का खाना मिला है। बहुत मिस किया है मैंने ये। हाँ बेटा, मैंने भी आपको अपने हाथ से खाना खिलाना बहुत मिस किया। लक्का आप हो माँ, ना कि वो आलसी बैड आंटी। जान, उनका खाना ना बहुत गंदा लगता है मुझे। कोई टेस्ट ही नहीं होता उसमें। खाना स्वादिष्ट तब बनता है जब उसे कोई प्यार से बनाए। हाँ जान, दादाजी भी वही बोल रहे थे। आपका खाना बहुत टेस्टी होता है क्योंकि आप बहुत प्यार से बनाते हो। और अनुष्का आंटी का खाना खराब इसलिए होता है क्योंकि वो लालच के लिए बनाती है। पर कियान, आप अनुष्का आंटी को इतना तंग मत किया करो। नहीं, मैं करूँगा तंग। उनके आने से वो हैप्पी फैमिली खराब हो गई है। पापा पे कितने सैड है क्योंकि आप चली गई उनको छोड़कर। जान, जैसे आपने मुझे बता दिया आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, तो पापा को भी बोल दो ना। बेटा, मेरा मन भी यही चाहता है कि मैं आर्या सर को जल्द से जल्द ही बता दूं, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब हम तीनों साथ मिलकर फिर से फैमिली बन जाए। हम तीनों की टीम बेस्ट थी जान। मुझे वो टीम वापस चाहिए। कियान बेटा, बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। हम तीनों एक साथ मिलकर रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। जान, क्या मैं आपके गोद पर सर लगकर सो सकता हूँ? आपके जाने के बाद ना मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई है। आपको हक करके सो जाओ क्या मैं? काश बेटा, प्लीज मुझे माफ कर देना। हम ये अभी नहीं कर सकते। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं आपको इसे हग करके हमेशा अपने पास रखूं, अपने गोद में आपका सर रख के आपको सुलाऊं। और कियान बेटा, अगर आपकी अनुष्का आंटी को पता चल गया ना कि आप यहाँ मेरे साथ हो, तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा मेरे इस प्लान के बारे में। इतने दिनों से मैंने जो मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा बेटा। इसलिए प्लीज आप अभी चले जाओ घर। हाँ, बाद में। प्लीज बेटा, अपनी जान के लिए करना इस बार। अब देखना, आपके हाथ का हेल्दी और टेस्टी खाना खा के मैं तंग हो गया हूँ। अब मैं उस आंटी को बहुत परेशान करूँगा। मेरा समझदार बच्चा। चलो बेटा, मैं आपको तब तक बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। आओ। जान, जब आप आओगे ना, मैं आपके हाथ का ही खाना खाऊंगा और मैं सोने से पहले स्टोरी सुनूंगा। जरूर बेटा। जान, बताओ ना, पापा मैं आप अगली हॉलिडे में कहाँ जाएंगे? माउंटेन या समुंदर? क्या माउंटेन अच्छा रहेगा, और उसके बाद वाले हॉलिडे में हम समुद्र के पास जाएंगे। ओके जान, हम लोग ये वाली हॉलिडे में माउंटेन जाएंगे और दूसरी वाली हॉलिडे में हम लोग समुद्र जाएंगे। ये चलो। एक मिनट कियान, आपका चश्मा तो वहां अंदर कमरे में रह गया। चलो लेकर आते हैं। आओ। इसकी आंख के बदबूदार कपड़े धोते धोते मेरी हालत खराब हो गई। मेरे इतने अच्छे हाथ खराब हो गए, मेरा पेडिक्योर बर्बाद हो गया। अब मुझे बस अच्छे से सोना है। आंटी आंटी, क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं बस सोने जा रही थी। अरे उठो उठो, मेरे साथ छुपन छुपाई खेलो। मैं छुपूंगा, आप मुझे पकड़ोगे। अरे बेटा, अब मैं पक्का खेलती, लेकिन बेटा अभी ना रात हो गया और रात के वक्त तो सोना चाहिए ना। आओ, तुम भी आ जाओ। अरे नहीं, तुम भी आके सो। बेटा आओ ना। अरे नहीं, मुझे नहीं सुना, मुझे लोरी गाकर सुना। हाँ ठीक है, लोरी गा के सुनाना है ना। लाओ, मैं लोरी गा के सुनाती हूँ। फोन से नहीं, अपने मुंह से। मुंह से सुनाना है? अच्छा ठीक है, सुनाओ। ओके। ये मेरा जीतने वाला लॉटरी टिकट नहीं होता ना, तो इसे ऐसा सबक सिखाती कि याद रखता। बच्चा है या आफत, कसम से।
तो सुनाओ ना। सुना रही हूँ बेटा, सुना रही हूँ। मैं बस यही सोची थी कि मैं आपको कौन सी लोरी सुनाऊं। हाँ, चंदनिया छुप जाना रे, पल भर को लुक जाना रे, नींद आँखों में आई, बेटा मेरा सो जाए। थैंक गॉड ये छोटी मुसीबत सो गया। ये जानवी इसके लिए इतना कुछ कैसे कर गई? ये मेरा खून है और मुझसे फिर भी नहीं हो रहा है। और उसने सिर्फ मासी होके इतनी एड़ियां घिसी इसके लिए। कसम से लोगों को क्यों लगता है कि ये जानवी महान है? अरे बेवकूफ है ये, बेवकूफ। सच में 5 साल बर्बाद कर दिया अपनी जिंदगी के इसने। ये प्रिंस सर के कैबिन का दरवाजा कैसे खुला है? अभी जाके देखती हूँ। क्या कर रहे हो? हाँ मैं वो दरअसल मुझे ब्रिजभूषण जी ने बोला था कि मेरे कैबिन में जाके फाइल रख देना। वो क्या है ना ऋतु, 4 दिन के बाद ऑडिट है ना, इसलिए पूछो मत। दिन रात मैंने एक कर दिए ये फाइल को इकट्ठा करने के लिए। ये यहाँ पर रख देता हूँ, रखने के लिए आया था। हाँ बाय। मुझे पक्का यकीन है कि ये पुष्कर ना जरूर कुछ गड़बड़ करने ही आया था। तिजोरी की चाबी मिली? तिजोरी की चाबी तो मिल गई ये रही, लेकिन एक बात बताओ, ऋतु कहाँ से आ धमकी वहां पर? ये तो अच्छा हुआ मैंने कुछ बहाने से अपने आप को बचा लिया, वरना पकड़ा जाता। ठीक है, दादाजी भी सो रहे हैं रूम में। अब चुपचाप से जाओ, तिजोरी का सारा माल निकाल लो। और हाँ, अभी तो मैंने मेन सिक्योरिटी को खाने का ब्रेक दिया, तो आप मेन डोर से आ पाए। जाते वक्त आप मेन डोर से मत जाना, होटल से जो कॉरिडोर कनेक्ट होता है वहां से जाना। वो दरवाजा मैं आपके लिए खोल के रखूं। अभी जाओ चुपचाप। उफ, कितनी आसानी से फंस गए आप मेरे जाल में। आपसे ये चोरी करवाना तो बस एक चाल है, एक जरिया है आपको अपने रास्ते से हटाने का। आज आपने मेरा सच खोलने की बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी भैया। बस अब इस चोरी के बाद आप जिंदा नहीं बचेंगे। पुष्कर भैया जब चोरी करके जाएंगे तो वो यहीं से होते हुए जाएंगे, और जैसे ही वो इस पानी के अंदर कदम रखेंगे ये करंट उन्हें 30 सेकंड के अंदर अंदर खत्म कर देगा। जो मुझे ब्लैकमेल करेगा वो सीधा ऊपर जाएगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो।
बस थोड़ा सा सोना होगा और गहरी नींद में सुहारेगा बुड्ढा। चलो थोड़ा ज्यादा ही छिड़क देता हूँ। अगर थोड़ी देर ज्यादा लंबा सोया रहा तो भी अच्छा, और अगर मर भी गया तो बहुत अच्छा है। वैसे भी बुड्ढा हमेशा जानवी की तरफदारी करता रहता है। आज ये सारा का सारा हीरा, पैसा, सोना, जवारात सारा का सारा लेकर जाऊंगा। तिजोरी तो खाली है, कहीं और ढूंढता हूं। ये भी खाली है। अनुष्का ने तो बोला था कि हीरे जवाहरात सब अलमीरा में है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ खाली है। अनुष्का का तो आइडिया था कि मैं यहाँ पर आकर सब कुछ चोरी करूं। चाहती क्या है ये अनुष्का? इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। पुष्कर भैया, रुक जाइए। पुष्कर भैया रुकिए। नहीं नहीं पुष्कर भैया देखिए, आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ऋतु को ऑलरेडी शक हो चुका है जब आप अमृतसर के केबिन में गए थे। बंद कीजिए भैया, मत कीजिए। अरे छोड़, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? हाँ, और मैं जो भी करूँ तुझे उससे क्या? और तू वैसे भी अब इस खानदान की कुछ नहीं लगती, बीच में बताना। चुप। नहीं पुष्कर भैया, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मत कीजिए। छोड़, आप ये चोरी जानवी मत पैर कीजिए। छोड़। भैया बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे भैया। भैया ठीक है ना? भैया क्या लगता है आपको ये कोई एक्सीडेंट था? नहीं, ये लाइव वायर पानी के साथ किसने सेट किया था? अनुष्का दी ने। हाँ, वो आपको मारकर आपसे छुटकारा पाना चाहती है। नहीं जानवी, तू झूठ बोल रही है। अनुष्का ऐसा नहीं कर सकती। उसे जरूरत है मेरी, और तू ना, हम दोनों के बीच में धूल झोंकना बनकर मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। मैं जानता हूं ये वायर तूने लगाया है यहाँ पे ताकि मुझे करंट लगे, मैं मर जाऊं। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको मारना चाहूंगी? अरे भाई हैं आप मेरे, मैं आपकी बहन हूँ। भले आपने मेरे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, पर मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच तक नहीं सकती। अगर मुझे आपको मारना ही होता तो मैं इस वक्त आपको बचाती क्यों? सोचा आपने? हाँ, मैं मारना चाहूंगी। क्या हो रहा है वहाँ? जानवी, पुष्कर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? जानवी, चोरों की तरह ये, एक मिनट, चोरों की तरह नहीं बल्कि कहीं तुम दोनों बहन भाई का प्लान ये तो नहीं है कि चोरी करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाओगे? हाँ,
सच बताओ इसके पहले कि तुम कुछ कर बैठे, बताओ हमें। मैं बताती हूँ ताई जी। अरे बाप रे, ये जानवी तो पक्का मेरा सच बताकर पूरा का पूरा खेल ही खत्म कर देगी। वो दरअसल पुष्कर भैया मेरे और अनुष्का दी के बीच सुलह करने आए थे। हाँ, इसलिए उन्होंने मुझे होटल से यहाँ आने को कहा ताकि मैं अनुष्का दी से बात कर सकूं। लेकिन मैंने भी उनसे कहा कि मुझे दी से कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि मेरे दिल में अनुष्का दी को लेकर कोई बुरी भावना है ही नहीं। वो जाए जी अपनी जिंदगी कियान और आर्या सर के साथ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे बस अपनी जिंदगी जीनी है। सुलह? सुलह? कमाल है। अरे तुम जोशी, इसका हर रोज क्या नया ड्रामा चलता रहता है। आज एक नया तमाशा, सुलह करेंगे दोनों बहनों में। देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें उसके बीच में बिल्कुल मत घसीटो, समझी? और हाँ, इसे यहाँ से जल्दी से फटाओ। तुम जाते अपने कमरे में सोने। एक बात बताओ, तुम तो मेरा सच बताकर मेरा भांडा फोड़ सकती थी ना, फिर मुझे बचाया क्यों? क्योंकि आप मेरे भाई हैं। समझते क्यों नहीं आप? भले ही आपने मुझे कभी भाई का प्यार नहीं दिया होगा, लेकिन मेरा तो आपके साथ बहन का बंधन है ना, मैं निभाती रहूंगी। पुष्कर भैया, मुझे पता था आपके बारे में, इसलिए मैंने दादाजी को पहले ही बता दिया था कि वो तिजोरी में से सारे पैसे और गहने छुपाकर किसी सेफ जगह पर रखे। पुष्कर भैया, ये लाइव वायर पानी के साथ ये जाल आपके लिए बिछाकर रखा था अनुष्का दी ने। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कैसे साबित करूं मैं आपको? यहीं रुकिए। ये देखिए, स्विच के पास अनुष्का दी के कान की बाली मिली। अब तो यकीन कीजिए। तुम्हारी बात सही है, ये कान की बाली तो अनुष्का की है, लेकिन अनुष्का अपने इस सगे भाई को जान से मारना क्यों चाहेगी? मैंने तो उसे हमेशा सपोर्ट किया है। भैया, क्योंकि अब तक आप गलत इंसान को सपोर्ट करते आए। अरे मुझे अब तक पता चल चुका है कि अनुष्का दी बहुत बड़ी झूठी है, बहुत खतरनाक इंसान है वो। अरे अपने कोमा वाली बात तक उन्होंने झूठी बनाई हुई है। हाँ, वो तो अब तक मैं उनके खिलाफ कोई सबूत जमा नहीं कर पाई। भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे इस सब में? नहीं, मैं तुम्हारी बातों में आने नहीं वाला। मुझे तुम पर विश्वास भी नहीं है। मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। मैं अनुष्का के पास जाऊंगा और उससे खुद बात करूंगा, बीच में नहीं आना जानवी। नहीं पुष्कर भैया, ऐसा मत कीजिएगा। उनका सीधा जाकर सामना मत कीजिए, वो बहुत खतरनाक है, आप नहीं जानते। छोड़ भैया। मैं चाहते हुए भी नहीं जा सकती पुष्कर भैया के साथ, वरना अनुष्का दी को मेरे नाटक का पता चल जाएगा। हे बजरंगबली, प्लीज मेरे भाई की रक्षा करना। पुष्कर भैया की चीखने की आवाज क्यों नहीं आई अभी तक? अभी तक तो उन्हें करंट लग जाना चाहिए था। उन्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, वरना वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करते रहेंगे। अरे भैया, तिजोरी में से सब उठा लिया आपने? दिखाइए तो। तिजोरी खाली थी, खाली। सच्ची बताओ, तू मुझे कुछ देना नहीं चाहती ना? मैं जानता हूं, क्योंकि तू एक नंबर की धोखेबाज है, क्योंकि तू मुझे भी धोखा दे रही है। वो खुली तार की वायर मेरे लिए रखी थी ना, ताकि मैं मर जाऊं और मेरे साथ साथ तेरा वो सच भी मर जाए। अरे भैया, कैसी बातें करें आप? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? अरे आपके सहारे तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, यकीन करो मेरा भैया। तो फिर बता, तेरे कानों की बाली कहाँ है जो तूने सुबह पहनी थी? कानों की बालियां ड्रेसिंग टेबल में रख दी थी मैंने। पक्का? अरे 100% पक्का भैया, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि झूठ बोला तुमने मुझसे।
तेरी बाली है मुझे स्विच बोर्ड के पास मिली।